हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू की जानिब से कुछ ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आए दिन जितनी भी जीएमसी है और किस तरह से लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वार्ड के अंदर क्या हालात है, इमरजेंसी के अंदर किस तरह के हालात हैं, पेशेंट जब आता है तो उसके साथ किस तरह का रवैया होता है। आपने देखा कुछ दिन पहले श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल के अंदर जहां एक डॉक्टर्स को जो है एक तीमारदार की जानिब से थप्पड़ जो है वो झड़ दिया गया और उसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और डॉक्टर्स ने अस्पताल को बंद किया, एहतजाजी मुजाहिरा किया, ओपीडी को बंद कर दिया, ओटी को बंद कर दिया और इस तरह से पूरे डॉक्टर्स जो है वो बाहर आए और उसके बाद वहां की अस्पताल के इंतजामिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी गई जिसको आज सकीना इतू ने बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी डॉक्टर के साथ अगर कोई ज्यादती होती है उसके लिए हमारे पास लॉ है, कानून है और हम उसके तहत उसको कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी भी डॉक्टर को इसका हक नहीं है कि वो ओपीडी को बंद करेगा, वो ऑपरेशन थिएटर्स को बंद करेगा, इमरजेंसी को बंद करेगा और लोगों को कोई तकलीफ ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी जो है वो रहेगी। लेकिन हाल क्या है, आप किसी भी इमरजेंसी के अंदर चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी जीएमसी के अंदर चलिए, इमरजेंसी में आपको कभी कभार कोई सीनियर डॉक्टर मिलेगा, नहीं तो आपको सिर्फ वही जो इंटर्न के लिए वहां पर बच्चे आते हैं वही आपको मिलेंगे। क्योंकि इमरजेंसी में इस तरह के केसेस आना, या तो किसी की चोट लगी होती है, एक्सीडेंट हुआ होता है, या बाकी कोई अटैक आया होता है, या बाकी चीजें नामी जिसका इमरजेंसी हो, तो वहां पे सीनियर डॉक्टर्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में आप और हम क्या देख रहे हैं, आए रोज आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग वीडियोस वायरल होती हैं। जब भी अस्पताल के अंदर कोई मरीज को लेकर के पहुंचता है तो अटेंडेंट की पहली शिकायत यह होती कि डॉक्टर साहब कहां है। अस्पताल तो डॉक्टर के लिए बनाया गया था कि वो वहां पर रहे, वहां पर पेशेंट को देखे, लेकिन डॉक्टर को ढूंढने के लिए सुपरिटेंडेंट को फोन करना पड़ता है या बाकी किसी को फोन करना पड़ता है कि यहां पे सीनियर डॉक्टर कौन है। लेकिन ऐसे में चाहिए कि जितने भी इमरजेंसीज हैं वहां पर कहीं ना कहीं, चाहे फिर गायनी का हो, ऑर्थो का हो या फिर बाकी कार्डियो का हो, इस तरह की सीनियर डॉक्टर्स होने चाहिए और बाकायदा तौर पर एक रोस्टर मेंटेन होना चाहिए जहां पर ये डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल रहे। होता है इसके बरक्स है जो चीज मैंने आपके साथ कही कि जो इंटर्न के लिए बच्चे आते हैं, पीजी के बच्चे जो हैं वो वहां पर अवेलेबल रहते हैं और जब इस तरह का कोई केस वहां पर आता है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब तो वो भी अपने आप को उस प्रोफेशन का हिस्सा मानते हैं, वो कोशिश करते हैं लेकिन उस चीज को वो टैकल नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते एक बड़ा नुकसान जो है वो हो जाता है और बाद में हंगामे के अलावा कुछ नहीं होता है। और इसी बात को लेकर के महराज मलिक भी पिछले 8-9 महीने से जो है वो चिल्ला रहे थे, वो भी इस बात को कह रहे थे कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स की पहचान नहीं है, उसको एप्रन लगा होना चाहिए, उसका नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, वो नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसके लिए भी एक ऑर्डर आज जारी किया गया, उसमें भी कहा गया है कि किसी भी अस्पताल के अंदर, ये सरकारी अस्पतालों के अंदर जब लोग पहुंचे या डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे तो उनको एप्रन होना बहुत जरूरी है, उनका बैच लगा होना बहुत जरूरी है, जिससे पेशेंट को यह पता चले कि ये डॉक्टर है, मुझे इसके साथ किस तरह की बात करनी चाहिए। अक्सर यही होता है कि डॉक्टर जो है वो अपनी यूनिफॉर्म में होता नहीं है और अटेंडेंट के साथ वो बात करता है तो अटेंडेंट को भी पता नहीं चलता कि सीनियर डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, ये यहां पर स्टाफ मेंबर है या फिर कोई जूनियर है, कौन है, कुछ पता नहीं। इसलिए बैच का होना जो है या फिर वो पैरामेडिकल का स्टाफ हो, इस तरह की चीजें आइडेंटिटी होना जो है वो बहुत जरूरी है, उनकी जो शिनाख्त है डॉक्टर्स की वो होना बहुत जरूरी है। और ये ऑर्डर भी आज जारी किया गया है और उन डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, वो भी आज कहा गया है। जो ये निजाम सेहत को देखते हैं उन्होंने भी कहा है कि जिन डॉक्टर्स ने उस वक्त अस्पताल को बंद किया है, गेट बंद किए हैं, ओपीडी को बंद किया या बाकी चीजें की है, जितने सारी एलिगेशंस हैं उन तमाम लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
और इस तरह से हमने बार बार जो है वो देखा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में इस चीज को जो है वो सुधारा जाए, खासकर इन जीएमसीज के अंदर या बाकी अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी के अंदर जो गड़बड़ चल रही है, जो हालात हैं, उनको सुधारने का जो है वो बहुत एक अहम मौका आया है कि अगर ये स्टेप लिया गया है, किसी की जाने में और जाया ना हो जाए, वहां पर सीनियर डॉक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। नहीं होते हैं डॉक्टर्स वहां पर, कई बार हमने भी देखा है, कई शिकायतें आई हैं और अक्सर कुछ मिसालें हमारे पास है, कुछ पेशेंट हमारे पास आए, एक्सीडेंट होता है और उसके बाद उसकी जो है सर्जरी होती है और डॉक्टर्स को जो वहां पर स्टाफ रहता है चूंकि वो अनट्रेन था, उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं थी, कई पार्ट्स को जो है वो उसकी बॉडी में रह गया और दोबारा जो है वो सर्जरी करनी पड़ी। ये तभी ये चीजें होती है जब सीनियर डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है। और इसके अलावा भी जो ये इंटर्न के लिए बच्चे आते हैं, इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं वहां पर या बाकी चीजें, इनको भी टॉर्चर किया जाता है, इन्हें भी कई घंटे की ड्यूटी ली जाती है वहां पे और सीनियर डॉक्टर चला जाता है, वो 11 बजे आता है, 1 बजे तक बैठता है और उसके बाद निकल जाता है। इमरजेंसी केस हो तो डॉक्टर को फोन करके बुलाना पड़ता है कि डॉक्टर साहब आइए, इमरजेंसी केस है, आप देख लीजिए। फिर भी आने में डॉक्टर जो है 1 से 1.5 घंटा लगाता है। लेकिन सारे डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं। कई सारे डॉक्टर जो है वो आज की डेट में भी पेशेंट को फोन करके उसका हालचाल पूछते हैं, उसे जो है बाकी एडवाइस देते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे तो 90 या 95% जो है वो निजाम दरहम बरहम। आप रजौरी का मेडिकल कॉल, रजौरी देख लीजिए, डोडा देख लीजिए, पुलवामा देख लीजिए, जम्मू देख लीजिए, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन ये खबर नहीं आएगा कि वहां पर किसी न किसी की शख्स की जो है वो जान चली गई डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से। पिछले दिनों डोडा के अंदर भी आपने देखा किस तरह से जमकर हंगामा वहां पर देखने को मिला और अब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की जो है वो नींद खुली है और इस पर जो वजीर सेहत सकीना आयतू है, इन्होंने भी एक्शन लिया। ये एसएमएचएस अस्पताल भी पहुंची, वहां पर भी इन्होंने सारी चीजों को देखा। जम्मू का वाकया आपने देखा, वहां पर भी जो एक पेशेंट की डेथ होती है, वहां पर भी एक अटेंडेंट डॉक्टर को लात मारती है। कई सारी चीजें, बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है अगर गिनने पे आए तो ऐसा दिन की 3 से 4 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हर एक अस्पताल के अंदर होते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में ये तमाम चीजें ना हो, क्योंकि अगर जो ये निज़ाम सेहत चलाने वाले इस डॉक्टर्स हों या फिर बाकी लोग हों, अगर वो सही से ड्यूटी करें, वो कंटिन्यू वहां पर अवेलेबल रहें, पोस्ट अगर कम है तो डिपार्टमेंट को चाहिए वो पोस्ट और निकालें, वो और वहां पर रिक्रूटमेंट करें ताकि लोगों को जो है वो सफर ना करना पड़े। आगे मजीद क्या कुछ अपडेट्स आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।